क्या हाल चाल दोस्तों सभी का। उम्मीद करता हूँ सबका हाल अच्छा होगा। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है स्पीकर। इससे पिछली क्लास में हम समझ चुके हैं अच्छे से कि जो लोकसभा का हेड होता है वो स्पीकर कहलाता है। यानी इस यूट्यूब चैनल पर जो नए आए हैं, आज जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इससे पिछली वीडियो जरूर देख लेना, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। ये क्रैश कोर्स है जिसमें आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ, कोई रैंडम वीडियोज़ नहीं है। अगर आप फर्स्ट वीडियो से लास्ट वीडियो तक देख लोगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी और आप हर एग्ज़ाम क्वेश्चन भी कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम समझते हैं स्पीकर के बारे में। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये हेड होता है, अध्यक्ष होता है अपने सदन का, हेड ऑफ द हाउस। और यहाँ पर वो कौन से हाउस का है? लोकसभा का। ठीक है, अब समझो। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो स्पीकर है ये कैसे अपॉइंट होता है, कैसे चुना जाता है। देखो, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं एक नई लोकसभा, न्यू लोकसभा। तो वहाँ से समझेंगे और पूरी एक साइकिल बनाएंगे। एक नई लोकसभा की बात करें, 2019 में नई लोकसभा चुनकर आई। इस नई लोकसभा में जो सबसे पहले प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, कौन एड्रेस करता है? प्रेसिडेंट एड्रेस फर्स्ट टाइम। और जब वो एड्रेस करता है तो वो एक प्रोटेम स्पीकर को चुनता है। किसको चुनता है? प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर एक टेम्परेरी, यानी टेम्परेरी का ही बात करता है। ये टेम्परेरी हेड होता है किसका? हमारे लोकसभा का। ऐसी परंपरा हमने सीखी है फ्रांस से। संविधान सभा ने फ्रांस से सीखी थी और संविधान सभा में हम लोकसभा में फॉलो करते हैं। प्रोटेम स्पीकर, ध्यान देना इधर, चुना जाता है। कौन चुना जाएगा? जो उस सदन में सबसे एक्सपीरियंस होगा। जो उस सदन में क्या होगा? सबसे एक्सपीरियंस होगा, वही चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर। मैटर नहीं करता कि वो किस पार्टी का है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि 2014 में प्रोटेम स्पीकर बना था कमलनाथ। ये 2014 में आपको अच्छे से पता है सरकार किसकी आई थी भाई? लोकसभा की आई थी। लेकिन प्रोटेम कौन बना? ये कांग्रेस का था। अभी आपने देखा भी होगा, ये सीएम भी रहे थे अभी किसके? मध्य प्रदेश के। क्योंकि ये उस लोकसभा में सबसे बड़ा था, क्योंकि ये 9 बार एमपी बन चुका था। तो वो राष्ट्रपति के द्वारा उसको बनाया गया प्रोटेम स्पीकर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इस बार 2019 में प्रोटेम स्पीकर कौन बना? वो बीजेपी पार्टी का ही है, ये बता देता हूँ मैं। अब ये प्रोटेम स्पीकर किसने बनाया? राष्ट्रपति ने बनाया, जो उस लोकसभा में सबसे बड़ा था। अब ये प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? इसका काम है इलेक्शन करवाना। क्या करवाना भाई? इलेक्शन करवाना। इस इलेक्शन की डेट को कौन तय करता है? तो ये भी याद रखना, एग्जाम में आ चुका है। इसकी इलेक्शन का डेट को कौन तय करता है? प्रेसिडेंट ही तय करता है। और प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ भी दिलवाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पद की। इसके 2 काम हो गए, इलेक्शन करवाना और सबको ओथ दिलवाना। ओथ किसकी लेंगे? सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। अब प्रोटेम स्पीकर जब इलेक्शन करवा देगा और कोई जीत जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? स्पीकर बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, स्पीकर तो वही बनेगा जिसका लोकसभा में मेजॉरिटी होगा। तो स्पीकर हमेशा, इस बार अगर सरकार जीती बीजेपी की, तो इसी का ही बना था। कौन बना था भाई? ओम बिरला। करेक्ट है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं, हमको समझ आ गया कि कैसे स्पीकर बनता है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूँ स्पीकर के बारे में, देखिए एक क्वेश्चन आता है कि स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है? तो याद रखना, स्पीकर पद की कोई अलग से शपथ नहीं होती है। देयर इज़ नो सेपरेट ओथ। मैंने एक बात आपको अच्छे से समझाई है कि प्रोटेम शपथ तो दिलवाता है, इलेक्शन भी करवाता है, शपथ दिलवाता है, लेकिन ये स्पीकर पद की शपथ नहीं लेता है। ये केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पद की शपथ लेता है। तो देयर इज़ नो सेपरेट ओथ फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो स्पीकर है, ध्यान देना, ये कब तक रहता है? क्या जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी क्या स्पीकर भी तब हट जाएगा? जी नहीं। लोकसभा जब तक नई लोकसभा, ओल्ड लोकसभा भंग हो गई है, ठीक है, बीच में इलेक्शन वगैरह हुए, जब तक नई लोकसभा नहीं आती है तब तक वो हटाया नहीं जाता है। ठीक है ना। तो इसका कार्यकाल क्या बोलेंगे, टिल न्यू लोकसभा
इज देयर। जब तक नई लोकसभा नहीं आती है तब तक इसका कार्यकाल रहता है, तो इसका टेन्योर कब होगा? टिल न्यू लोकसभा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अब हम बात करते हैं स्पीकर के कुछ पावर। एक स्पीकर एक वोट डालता है, दैट वोट इज कॉल्ड कास्टिंग वोट। ये समझ लीजिए, क्वेश्चन आता है कई बार कि कास्टिंग वोट कौन डालता है। देखिए, जब वोटिंग हो रही होती है, ये बात हमको अच्छे से समझ आती है, ये बात हमको अच्छे से समझ आती है कि जब वोटिंग होती है, पार्लियामेंट का जो मेन काम है वो है एक्ट बनाना, और एक्ट कैसे बनेगा? तो ये पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। जब वोट हो रही होती है तो स्पीकर सबसे लास्ट में वोट डालता है, मान लो, और कभी ऐसा हुआ कि 50 ने बोला ये एक्ट पास होना चाहिए और 50 ने मना कर दिया, तो क्या हो गया? टाई। और जो वो अंतिम वोट डालेगा वो कौन डालेगा? हेड ऑफ द हाउस डालेगा, और जो हेड ऑफ द हाउस वोट डालता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? कास्टिंग वोट। यानी कास्टिंग वोट डालने का अधिकार किसको दिया गया है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। किसको दिया गया है भाई? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो भी अध्यक्षता कर रहा होता है वही डालता है कौन सी वोट? कास्टिंग वोट। नेक्स्ट, अगर एक क्वेश्चन है, मान लो स्पीकर नहीं आया है तो प्रिसाइडिंग कौन करेगा? तो बोलेंगे डिप्टी स्पीकर। अभी डिप्टी स्पीकर कैसे आता है, ये कैसे चुना जाता है, ये भी समझ लो। इसका भी वोट होता है, अभी मैंने समझाया। एक होता है प्रोटम स्पीकर, ये इलेक्शन करवाता है स्पीकर पद का, और स्पीकर कराएगा इलेक्शन किसका? डिप्टी स्पीकर का। स्पीकर किस इलेक्शन करवाता है? डिप्टी स्पीकर का। तो डिप्टी स्पीकर, अगर मान लो डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो एक ना 6 मेंबर का पैनल बनाया जाता है। ये लूसेंट में गलत दिया है, चेक कर लेना एक बारी। 6 मेंबर पैनल, एक 6 मेंबर का पैनल है जो कि स्पीकर ही चुनता है। कौन चुनता है? स्पीकर ही चुनता है। अगर मान लो लोकसभा के अंदर अध्यक्षता स्पीकर कर रहा है, वो नहीं आया, डिप्टी स्पीकर करेगा। अगर मान लो बाय चांस दोनों एब्सेंट हो जाते हैं तो इस 6 मेंबर के पैनल में से कोई एक प्रिसाइड करेगा, अध्यक्षता करेगा, और इस 6 मेंबर पैनल को कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर ही अपॉइंट करता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि स्पीकर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पावर्स ऑफ स्पीकर। देखिए, जो स्पीकर है यही डिसाइड करता है मनी बिल को। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ना, हु डिसाइड इट इज़ मनी बिल और अदर बिल। तो हु विल डिसाइड? स्पीकर विल डिसाइड। नंबर 1। एक आता है कि जॉइंट सेशन को, जॉइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन को प्रिसाइड कौन करता है? हमने अच्छे से बात की थी कि जब लोकसभा और राज्यसभा को साथ बिठा दिया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं क्या? जॉइंट सेशन। और जॉइंट सेशन को भी प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर ही करता है। क्लियर है? ये आर्टिकल 108 है और ये आर्टिकल 110 है। अब एक होता है कोर्रम। कौन सा है? कोर्रम। आर्टिकल 100 में इसकी बात की गई है। ये कोर्रम कौन डिसाइड करता है? पहली बात तो कोर्रम होता क्या है कि कितने मेंबर चाहिए, मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम मेंबर टू स्टार्ट द मीटिंग ऑफ हाउस। कम से कम कितने सदस्य चाहिए कि उस सदन की मीटिंग चालू हो सके? टू स्टार्ट द मीटिंग ऑफ हाउस, टू स्टार्ट द मीटिंग ऑफ हाउस इज कॉल्ड कोर्रम। लोकसभा के अंदर मान लो 543 मेंबर हैं, तो अगर इस सदन की मीटिंग चालू करनी है वो डिसाइड भी स्पीकर ही करता है, और स्पीकर क्या देखता है? कोर्रम देखता है। और ये कोर्रम कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। यानी अगर इसका आप 1/10 निकालोगे तो 54.3, यानी इससे ज़्यादा होना चाहिए। इससे ज़्यादा यानी कितना? 55। जब लोकसभा में 55 मेंबर आ जाएंगे तो स्पीकर बोल देगा कि लोकसभा की मीटिंग को स्टार्ट कर दिया जाए। क्वेश्चन क्या बनता है कि कोर्रम कौन देखता है? स्पीकर देखता है। कोर्रम कितना होता है? 1/10 होता है उस हाउस का। किस आर्टिकल में? 110 में। स्पीकर की बात हमारे संविधान के आर्टिकल 93 में की गई है। स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो, दोनों का प्रोविज़न इसी में दिया गया है। ठीक है यहाँ तक? नाउ अब हम बात करते हैं स्पीकर के पास और क्या क्या काम होते हैं। देखो, स्पीकर ना एक होता है
लोकसभा सेक्रेटेरिएट, स्पीकर के पास बहुत ज़्यादा पावर है, लोकसभा का सेक्रेटेरिएट। लोकसभा जो सेक्रेटरी सचिव एक क्या होता है, जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बनता है लोकसभा का सेक्रेटेरिएट। इसको अपॉइंट भी कौन करता है, स्पीकर ही करता है। हमारी ना पार्लियामेंट की कमेटीज़ होती हैं, ये अगला चैप्टर में यही पढ़ाऊंगा आपको। पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समितियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति है ना, लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, ये सभी समिति कमेटीज़ के जितने भी चेयरमैन होते हैं या मेंबर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट कौन करता है, स्पीकर ही करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे कि मनी बिल, जॉइंट सेशन, कोरम और लोकसभा सेक्रेटेरिएट आर्टिकल 98 में इतने आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। और पार्लियामेंट कमेटी का चेयरमैन भी अपॉइंट कौन करता है, स्पीकर ही करता है। ठीक है यहाँ तक। तो इसकी कुछ पावर्स हैं। नाउ स्पीकर का जो पद है देखा जाता है ये भी हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम का ही हिस्सा है, यानी ऐसी कंसेप्ट हमने कहाँ सीखा है, यूके से ही सीखा है ना। अब एक बात सुनो ध्यान से, अगर स्पीकर रिजाइन करना चाहता है अपने पद से तो वो कर सकता है। किसको करेगा, डिप्टी स्पीकर को करेगा। किसको करेगा भाई, डिप्टी स्पीकर को। और डिप्टी स्पीकर किसे करेगा, स्पीकर को करेगा। अगर स्पीकर रिजाइन नहीं करना चाहता और वो, ध्यान रखना, उसको उसके पद से हटाना चाहता है कौन, पार्लियामेंट, तो उसके खिलाफ एक मोशन रिमूव प्रोसेस चलाया जाएगा। उस रिमूव प्रोसेस के लिए सबसे पहले 14 डेज़ का एक नोटिस दिया जाता है। कितने दिन का भाई, 14 डेज़ का नोटिस दिया जाता है। हम बात किसी कर रहे हैं इसके रिमूवल प्रोसेस की। जब रिमूवल प्रोसेस दिया जाएगा 14 डेज़ का, तो ये लोकसभा में पारित किया जाएगा और लोकसभा के अंदर इसको पास करवाना पड़ेगा। किस मेजॉरिटी से, एब्सोल्यूट, यानी जितना टोटल मेंबर है लोकसभा का उसका 50%। लोकसभा का 50% से ज़्यादा टोटल मेंबर अगर पास कर देता है तो उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी पूर्ण बहुमत। अगर ये पूर्ण बहुमत से पास हो जाता है तो लोकसभा का स्पीकर अपने पद से खुद ही हट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं, एग्जाम में बहुत बार आते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि फर्स्ट स्पीकर कौन था ना, हरियाणा के एसआई में आया था। लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था, तो याद रखना गणेश वासुदेव मावलनकर। ठीक है, जीवी मावलनकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। अभी हमारे स्पीकर कौन है, नाउ देखो पहला और आखिरी तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अभी कौन है भाई, ओम बिरला। अगर हम बात करें पहली महिला स्पीकर कौन थी, फर्स्ट फीमेल स्पीकर, तो याद रखना पहली फीमेल स्पीकर कौन है, मीरा कुमार। ये स्टैटिक क्वेश्चन है। सबसे लंबा कार्यकाल एज अ स्पीकर किसका रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल, हाईएस्ट टेन्योर, क्या बोला मैंने, हाईएस्ट टेन्योर, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, लॉन्गेस्ट बोल सकते हो, तो वो रहा है किसका, बलराम झाकड़ का, 1980 से 1989, बलराम झाकड़। ठीक है, और अभी हमारे स्पीकर कौन है, ओम बिरला है। कौन है अभी स्पीकर हमारे, ओम बिरला है। एक पहला डिप्टी स्पीकर कौन था, पहला डिप्टी स्पीकर, तो पहला डिप्टी स्पीकर, चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना, लिखा होता है कहाँ पर, क्या TBA, गूगल करोगे तो बताना मुझे कि सॉरी पहला डिप्टी स्पीकर कौन है, MA अयंगर है। कौन है, MA अयंगर, पहला तो है MA अयंगर। मैं आपसे पूछता हूं कि अभी हमारा डिप्टी स्पीकर कौन है, नाउ डिप्टी स्पीकर, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बहुत कम है वैसे, बताना अभी हमारा डिप्टी स्पीकर कौन है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा टॉपिक स्पीकर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ आई होगी। मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए हैं कि प्रोटेम स्पीकर अभी कौन है और अभी डिप्टी स्पीकर कौन है, ये दोनों कमेंट बॉक्स में बताओ। एक क्वेश्चन है अभी प्रोटेम स्पीकर कौन था 2019 में और अभी डिप्टी स्पीकर कौन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक स्पीकर अच्छे से समझ आया होगा, कुछ ना कुछ अलग कंटेंट मिल रहा होगा जितने भी आप यूट्यूब चैनल पर देखते हो। अगर स्पीकर टॉपिक अलग से पढ़ाया ही नहीं जाता है, मुझे नहीं लगता आप कोई भी एग्जाम होगा तो स्पीकर से आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं क्लास में पार्लियामेंट कमेटी टॉपिक के साथ।